welcome you all once again to this webinar series on civil engineering excellence. So friends, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग और ए स्ट्रक्चर। तो पेंटिंग में हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जब आप पेंट करने जाते हैं पर्टिकुलरली रेसिडेंट्स के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ पेंट वी शुड प्रोवाइड एंड कौन सा पेंट अच्छा रहेगा, बाहर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, अंदर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो मेरा उसमें रिस्पॉन्स ऐसा है कि पेंटिंग का जो आइटम है इट डिपेंड्स ऑन योर बजट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बजट के अलावा आपकी कंडीशन वॉल्स की कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते पहले इंटरनल पेंटिंग से। सो इंटरनल पेंटिंग करने के पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन अपने घर में या फ्लैट में देनी है, कंडीशन ऑफ इंटरनल वॉल कैसी है। न्यू बिल्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यू बिल्डिंग में, लेकिन एक मेरा सजेशन है कि न्यू बिल्डिंग को जैसे बनने के बाद आप इमीडिएटली पेंट मत करिए, उसको एटलीस्ट 1 ईयर का गैप देना चाहिए उसमें। सो दैट क्या होता है, सीमेंट का जो सेटिंग है एज वी ऑल नो 90% ऑफ सीमेंट सेट्स इन 28 डेज, बट 10% जो बचती है दैट स्लोली टेक्स टाइम टू सेट एंड इवन अप टू 1 ईयर दैट सेटिंग प्रोसेस कंटिन्यूज। सो कहीं ना कहीं माइनर क्रैक्स उस पर सरफेस पे आते रहते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड 1 साल के बाद यदि आप दोनों पेंटिंग करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल तो नथिंग लाइक दैट, आपको उसमें बाद में क्रैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंटरनल पेंटिंग में यदि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वाइट वॉश लगा कर छोड़ देते हैं, या एक्सटर्नल बिल्डिंग में इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर 1 कोट ऑफ वाइट सीमेंट। और जब आप पेंटिंग टेकअप कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कौन सी क्वालिटी के पेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरफेस प्रिपरेशन आपकी कैसी है। पूरी पेंट की क्वालिटी जो आपको घर में शाइन आएगी और जो रिफ्लेक्शन आएगा इट विल डिपेंड ऑन दी हाउ इज़ दी सरफेस इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले तो आप एक विजुअल इंस्पेक्शन करिए, उसमें ये देखिए कि कहीं पे कुछ विजुअल लीकेज तो नहीं है, पर्टिकुलरली बाथरूम्स की वॉल जो आपके लिविंग रूम या बेडरूम में खुल रही हैं या किचन की वॉल्स में से कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। यदि लीकेज है या सीपेज है सबसे पहले आपको उसको अरेस्ट करना चाहिए। देयर आर पीपल दे विल क्लेम सब ये वाला पेंट लगा लो उससे वो अरेस्ट हो जाएगा। आई कैन टेल यू फ्रैंकली कोई पेंट ऐसा नहीं बना है जो लीकेज को अरेस्ट कर सके। इट विल ओनली हाइड इट फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर दैट पेंट विल स्टार्ट पीलिंग ऑफ एंड आपका कॉस्टली पेंट भी खराब हो जाएगा और आपको डबल खर्चा करना पड़ेगा बाद में। सबसे पहले आप क्रैक को अरेस्ट करिए। क्रैक अरेस्ट होने के बाद में आप वॉल्स की सरफेस प्रिपरेशन में सबसे पहले पूरे वॉल को सैंड पेपर से, जिसको हम एम्ब्री पेपर भी बोलते हैं, उससे पूरा रब करके पूरा लूज पार्टिकल निकाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, डस्ट डर्ट जो भी ऑयल के स्टेन्स उसके ऊपर है वो सब निकल जाएंगे। उसके बाद इसको बढ़िया जूट क्लॉथ से साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद उसमें सबसे पहले आप एक प्राइमर का कोट लगाइए। अभी प्राइमर के कोट का फंक्शन क्या है, सिर्फ प्राइमर का कोट एक तो नई बिल्डिंग में यदि है तो आपको एक अंडर कोट रहता है ये, जिससे कि आपके जो पेंट आप लगाने वाले हैं उसका कंजम्पशन भी कम होगा। नहीं तो नई वॉल में क्या होता है, इट विल सक दी पेंट, तो वो एक प्राइमर का फंक्शन है। दूसरा, इट विल प्रोवाइड ए गुड एडिशन टू दी पेंट एंड ड्यूरेबिलिटी पेंट की बढ़ाता है। तो सबसे पहले एक कोट प्राइमर का लगा दीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर वॉल पुट्टी भरिए। यदि आपकी वॉल इवन है, छोटे मोटे क्रैक्स हैं वो है, तो आपका पुट्टी से ठीक हो जाएगा। बट यदि आपका ओल्ड स्ट्रक्चर है और बहुत सारा पेंट स्क्रैच करने से निकल गया, ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स में नीरू फिनिश जब होती थी तो नीरू पूरा निकल के बाहर आ जाता है, तो मेरा सजेशन ये है कि उसमें आप 3 to 4 mm का एक जिप्सम का लेयर यदि लगा देंगे तो आपकी वॉल की लाइफ भी बढ़ जाएगी और पेंट की क्वालिटी इंप्रूव होके आएगी। तो डिपेंडिंग ऑन दी वॉल आप उसको कर लीजिए। उसको पुट्टी लगाने के बाद में वापस एक बार सैंड पेपर से पुट्टी को पूरा घिस के उसको वॉल को लेवल करिए। उसके बाद यू गो फॉर सेकंड कोट ऑफ प्राइमर। एक कोट प्राइमर का और लगाइए और उसके बाद आपको जो भी पेंट आपने सेलेक्ट किया है, इट कैन बी एक्रेलिक और इट कैन बी इमल्शन और इट कैन बी प्लास्टिक पेंट, जो भी आपके बजट पर डिपेंड करता है, उसका 2 कोट आपको लगाना है। पहले एक कोट लगाइए फर्स्ट डे में, उसका ड्राई होने के बाद में इवन सेकंड डे यू कैन गो फॉर सेकंड कोट। तो ये आपका पेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ इंटरनल पेंटिंग का। अब आती है आपकी चॉइस ऑफ कलर्स। सो कलर की चॉइस में कैसा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चॉइस, बट एज ए जनरल सजेशन रूम्स के अंदर ऑलवेज यू शुड गो फॉर लाइट कलर्स सो दैट रूम आपको बड़ा दिखता है और रूम के अंदर लाइट भी आती है। एक्सेप्ट फॉर हॉल। हॉल में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स। जैसे आपका जिस वॉल में टीवी रखते हैं हम लोग, फ्रंट वॉल जो रहता है उसमें आप कुछ वाइब्रेंट कलर यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपके घर में एक लाइवलीनेस दिखती है। जैसे आप सेफ्रॉन और क्रीम का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और सिमिलर समथिंग लाइक दैट। यू कैन गो फॉर इवन वायलेट एंड सम अदर कलर मैचिंग फैमिली का, वो कर सकते हैं। या इवन रूम्स में भी एक वॉल आप डार्क रख सकते हैं, बाकी वॉल लाइट रख सकते हैं, बट इट इज़ प्योरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल। या फिर आपका यदि बड़ी बिल्डिंग है उसमें आर्किटेक्ट ने कोई सजेशन दिया है तो यू गो विद दैट। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल पेंटिंग।
अबाउट थिकनेस ऑफ कोट पेंट का कैसा आया है, तो जनरली जो मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आप पर लीटर कितना कंजम्पशन होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। पेंट की क्वालिटी के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा एक्सटर्नल कवर करने के बाद भी। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल पेंटिंग। नाउ एक्सटर्नल पेंटिंग में भी सरफेस प्रिपरेशन का जो प्रोसीजर है वो मैंने जो बताया आपको वो सेम है, पर उसमें मेरा एक सजेशन है। जनरली व्हाट पीपल डू, इंटरनल पेंटिंग में दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बट एक्सटर्नल पेंटिंग में दे डोंट स्पेंड मनी। एंड जनरली जब हाउसिंग में सोसाइटीज़ में या उसमें रहता है तो पीपल डोंट इवन बॉदर फॉर एक्सटर्नल वॉल, व्हाट इज हैपनिंग टू एक्सटर्नल वॉल, एंड देयर वेयर द मिस्टेक इज टेकिंग प्लेस। इनफैक्ट इट शुड बी रिवर्स, इफ़ यू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल वॉल इन अ बेटर वे, आपकी इंटरनल वॉल ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाती है। सो यू मस्ट स्पेंड ए गुड अमाउंट, गुड क्वालिटी पेंट यू शुड गो फॉर एक्सटर्नल वॉल्स। यू कैन गो इवन रबर बेस्ड पेंट जो आते हैं, रिनोवा का पेंट आता है या आपका ड्यूराशील्ड एशियन का आता है और इक्विवेलेंट दो टाइप ऑफ पेंट, सो दैट एटलीस्ट फॉर 8 to 10 ईयर्स आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन सेम थिंग, सरफेस प्रिपरेशन एक्सटर्नल की भी अच्छी होनी चाहिए। सरफेस प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपकी पेंट की लाइफ बढ़ेगी। नाउ जब आप एक्सटर्नल पेंटिंग करेंगे तो आपको स्कैफोल्डिंग उसमें यूज़ करनी पड़ती है। स्कैफोल्डिंग में जनरली डबल स्कैफोल्डिंग यू शुड गो, बिकॉज बट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है वो, बट सेफ्टी के हिसाब से अच्छी रहती है वो। आपको वर्कर की सेफ्टी जरूर ध्यान देना चाहिए वैन इवन इट इज़ लेफ्ट टू दी हाई राइज बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स। और आजकल जो मैकेनिकल एलिवेटर्स आ गए हैं उसके साथ भी आप जा सकते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट सेफ, उसमें सेफ्टी अरेंजमेंट अच्छा रहता है, तो उसमें जाइए। नहीं तो आप मिनिमम बम्बू स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे तो इट शुड बी डबल स्कैफोल्डिंग। सिंगल बम्बू स्कैफोल्डिंग इज़ वेरी रिस्की एंड मेनी एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस। अच्छा, दूसरी अभी दो चीज़ें मेरे को आपको करनी, क्वालिटी ऑफ पेंट। आपने जो भी पेंट सेलेक्ट किया है तो पहला तो सजेशन ये है कि यू शुड ऑलवेज गो विद ए ऑथोराइज डीलर, बिकॉज पेंट में क्या होता है आजकल डुप्लीकेट पेंट भी बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। यदि आपका बड़ा वर्क है सो यू कैन ऑलवेज चेक with the manufacturer whether the contractor whom you have given the contract for applying this painting, whether he has taken from the genuine authorized dealer or not, that always you should cross check. दूसरा आता है आपकी थिकनेस ऑफ फिल्म, पेंट की जो फिल्म होती है उसको कैसे चेक करते हैं। सो देयर इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एल्कोमीटर। एल्कोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक प्रिंसिपल। सो व्हाट यू शुड डू इफ यू वांट टू चेक द थिकनेस, फर्स्ट मेरी कोट कितने की है, सेकंड कोट कितने की है। सो जो भी आप पेंट करेंगे वॉल के ऊपर, सेम थिंग यू अप्लाई हो ना MS प्लेट, माइल्ड स्टील की एक प्लेट के ऊपर लगाइए, और फर्स्ट कोट आपने किया उसके बाद उस पर भी प्लेट के ऊपर भी एक कोट लगा दीजिए। ड्राई होने के बाद में एल्कोमीटर से आप MS प्लेट के ऊपर जो भी थिकनेस आई है आपकी पेंट की वो उसमें मेजर करके आपको रीड करके बताता है। आजकल तो डिजिटल भी आते हैं। तो सपोज 100 माइक्रॉन की हमको हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है पेंट फिल्म की, तो इट विल शो 70-80 माइक्रॉन फर्स्ट कोट के बाद दिखाएगा आपको। सेकंड कोट लगाने के बाद में जो भी उसकी थिकनेस स्पेसिफाइड है मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, फाइनल आपकी रिक्वायरमेंट उसमें आ जाएगी 100 माइक्रॉन, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली मेजर 100 माइक्रॉन। आपको एवरेज लेना पड़ेगा, उसमें कहीं 80 दिखाएगा, कहीं 90 दिखाएगा, कहीं 120 भी दिखाएगा, कहीं 110 दिखाएगा। एवरेज आप एक जज कर सकते हैं कि व्हाट इज द फिल्म थिकनेस आई हैव प्रोवाइडेड, वेदर इट इज एज पर दी मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन और नॉट। और पेंट में जो जहाँ तक पानी मिलाने का सवाल है, कितना पानी मिलाना चाहिए, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कंसिस्टेंसी प्लस कौन से सीजन में आप पेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समर में आप पेंटिंग कर रहे हैं, यू मे हैव टू ऐड लिटिल मोर वाटर। विंटर में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम पानी में भी वो हो जाएगा। सो इट शुड बी प्रॉपरली, ब्रश आपका पूरा चलना चाहिए, या रोलर पेंटिंग कर रहे हैं तो रोलर प्रॉपर चलना चाहिए, बिकॉज बहुत थिक पेंट लगा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इट शुड प्रॉपरली स्टिक टू दी सरफेस। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पेंटिंग के ऊपर, और यदि पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड ब्रेकर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।